प्रिय दर्शकों, ये संसार ही एक माया है। यहाँ कौन मित्र है और कौन शत्रु, ये पहचानना बहुत कठिन है। और जब बात एक स्त्री के स्वभाव की हो तो ये और भी जटिल हो जाता है। कहा जाता है कि त्रिया चरित्र को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझ पाए। एक स्त्री का चरित्र जब सत पर यानी सत्य पर आधारित होता है तो वो शक्ति कहलाती है और उजड़े घर को भी स्वर्ग बना देती है, जैसा हमने पिछली कथा में कस्तूरी के रूप में देखा। परंतु जब वही त्रिया चरित्र छल कपट और स्वार्थ पर आधारित हो तो वो माया बन जाती है, जो सोने की लंका को भी पल में भस्म कर सकती है। आज की कथा इसी दोधारी तलवार त्रिया चरित्र के एक और गहरे रहस्य से पर्दा उठाएगी। लेकिन दर्शकों, कथा में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी चाहते हैं कि आपका परिवार इस मायावी संसार के छल कपट से बचा रहे और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, तो कमेंट में सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि वे आपको वो दिव्य दृष्टि प्रदान करें जिससे आप शहद में लिपटे विष को और धूल में छिपे रत्न को पहचान सकें। तो चलिए हम पुनः उसी घने जंगल में उसी बूढ़े पेड़ पर चलते हैं जहां कौवा और बूढ़ी चिड़िया बैठे हैं। कथा चंदन की आग, अध्याय 1, कौवे की नई शंका। प्रिय दर्शकों, भाग्य के दर्पण की कथा सुनकर कौवा कुछ देर तक शांत रहा। वो सोच में डूबा हुआ था। कौवे ने बूढ़ी चिड़िया से कहा, हे ज्ञानी चिड़िया, आपने ये तो सिद्ध कर दिया कि मोफट कस्तूरी उस देवी रत्ना से लाख गुना अच्छी थी, परंतु मेरा एक और प्रश्न है। चिड़िया ने पूछा, क्या प्रश्न है कौवा भाई? कौवे ने कहा, पिछली कथा में तो त्रिया चरित्र रत्ना का घमंड और प्रतिशोध से भरा था, जिसे पहचानना फिर भी सरल था, परंतु उस त्रिया चरित्र का क्या जो विनम्रता की चादर ओढ़े रहता है? उस छल का क्या जो सेवा के रूप में किया जाता है? मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहां बहू इतनी मीठी वाणी बोलती है कि मानो शहद टपकता हो। वो अपनी सास की इतनी सेवा करती है कि लोग उसे आज की श्रवण कुमारी कहते हैं। फिर भी उस घर का बड़ा बेटा जो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है, अपनी माँ और भाई से अलग क्यों हो जाता है? ये कौन सा त्रिया चरित्र है जो शहद में घुलकर भी जहर का काम करता है? बूढ़ी चिड़िया ये सुनकर गंभीर हो गई। वो बोली, कौवा भाई, तुमने अब सबसे गूढ़ प्रश्न पूछा है। तुमने चंदन की आग के बारे में पूछा है। चंदन की आग? हां, चिड़िया बोली, चंदन जब जलता है तो वो धुआं नहीं करता, केवल सुगंध फैलाता है। पर आग आग ही होती है, वो जलाकर राख कर देती है। ऐसा ही त्रिया चरित्र सबसे घातक होता है, जो बाहर से सुगंधित और शीतल लगता है, पर अंदर ही अंदर रिश्तों को जला रहा होता है। मुझे कथा सुनाओ, कौवे ने जिद की। चिड़िया ने कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें किशनगढ़ गांव के जमींदार हरि नारायण के परिवार की कथा सुनाती हूं। अध्याय 2, जमींदार का आदर्श परिवार। प्रिय दर्शकों, किशनगढ़ एक संपन्न गांव था। उस गांव के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे जमींदार हरि नारायण। उनके 2 पुत्र थे, अमन और पवन। हरि नारायण की पत्नी यानी दोनों बेटों की मां शारदा एक बहुत ही भोली और धार्मिक स्त्री थी। बड़ा बेटा अमन व्यापार में होशियार और समझदार था। छोटा बेटा पवन खेती बाड़ी में निपुण और शरीर से बलवान था, पर स्वभाव का सीधा था। हरि नारायण ने बड़े धूमधाम से अपने दोनों बेटों का विवाह किया। बड़े बेटे की पत्नी थी माधुरी, छोटे बेटे की पत्नी थी कोमल। प्रिय दर्शकों, यदि आप उस घर को देखते तो आप कहते कि ये राम राज्य है। बड़ी बहू माधुरी यानी अमन की पत्नी मानो साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। वो बहुत सुंदर थी, उसकी वाणी इतनी मीठी थी कि सुनने वाला मोहित हो जाए। वो अपनी सास शारदा के पैर दबाए बिना भोजन नहीं करती थी। वो ससुर हरिनारायण के लिए अपने हाथ से वस्त्र धोती थी। वो पूरे गांव में अपनी सेवा के लिए प्रसिद्ध थी। शारदा तो अपनी बड़ी बहू पर जान छिड़कती थी। वो कहती थी, मेरी माधुरी तो इस घर का चिराग है। और दूसरी ओर थी छोटी बहू कोमल यानी कि पवन की पत्नी। कोमल माधुरी जितनी सुंदर नहीं थी और ना ही मीठा बोलना जानती थी। वो चुप चुप रहती थी। जब सास ससुर सामने आते तो सिर झुकाकर काम में लग जाती थी। वो न सास के पैर दबाती, न ससुर के वस्त्र धोती। वो सुबह उठती,
रसोई संभालती, पशुओं को चारा डालती और अपने पति पवन के साथ खेत में काम करने चली जाती। सास शारदा हमेशा अपनी छोटी बहू से नाराज रहती थी। वो कहती थी, देखा कैसी जंगली है, ना बात करने का ढंग, ना बड़ों की सेवा का भाव, बस अपने पति के पल्लू से बंधी रहती है, ये घर तोड़ने वाली है। बड़ा भाई अमन भी अपनी पत्नी माधुरी के गुणों को देखकर फूला नहीं समाता था और अपने छोटे भाई पवन को ताना देता था, पवन, तेरी पत्नी को भाभी से कुछ सीखना चाहिए, देख माधुरी माँ और बाबूजी की कितनी सेवा करती है। पवन बेचारा चुपचाप सुन लेता था, क्योंकि उसकी पत्नी कोमल सच में सेवा का दिखावा नहीं करती थी। अध्याय 3, सेवा की आड़ में छल। प्रिय दर्शकों, सब कुछ बाहर से बहुत अच्छा दिख रहा था, पर उस घर की चंदन की आग सुलगने लगी थी। ये आग थी बड़ी बहू माधुरी। उसका त्रिया चरित्र इतना सूक्ष्म था कि कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा था। वह जो सेवा कर रही थी वो सेवा नहीं, नियंत्रण यानी कंट्रोल करने का एक ढंग थी। वह सास शारदा के पैर दबाते हुए बड़े मीठे स्वर में कहती, माँ जी आप कितनी भोली हैं। आपको पता है आज कोमल छोटी बहू ने खेत से आते ही मुझसे कहा कि पवन तो दिन भर गधों की तरह काम करता है और भैया अमन गद्दी पर बैठकर मजा लूटते हैं। भोली सास शारदा जो सेवा से मोहित थी, उसके मन में अपने छोटे बेटे बहू के लिए विष घुल जाता। फिर वही माधुरी अपने ससुर हरिनारायण के वस्त्र धोते हुए कहती, बाऊजी मैं तो आपकी बेटी जैसी हूँ इसलिए कह रही हूँ। छोटा पवन कल कह रहा था कि बाऊजी अब बूढ़े हो गए हैं, उन्हें व्यापार की समझ नहीं रही, जमीन का बंटवारा हो जाता तो मैं अपनी खेती संभालता। हरिनारायण का मन अपने सीधे साधे बेटे पवन के लिए खट्टा हो जाता और रात में जब वह अपने पति अमन के पास जाती तो घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहती, स्वामी मैं आपकी माँ और बाऊजी की इतनी सेवा करती हूँ, पर छोटी कोमल मुझे ताने मारती है। वह कहती है मैं तो भैया अमन को अपनी मुट्ठी में रखूंगी और एक दिन इस घर की मालकिन बनूंगी, मुझे बहुत डर लगता है जी। अमन जो अपनी पत्नी के त्रिया चरित्र के जाल में फंस चुका था, वह अपने ही सगे भाई पवन को अपना शत्रु समझने लगा। प्रिय दर्शकों, वह थी चंदन की आग, वह सेवा की सुगंध फैला रही थी, पर उस घर की नींव, भाई भाई का प्रेम और माँ बेटा का विश्वास सब जलकर राख हो रहा था। और वह चुप चुप रहने वाली कोमल, वह ये सब देख रही थी। वह समझ रही थी कि घर में जहर घोला जा रहा है, पर वह कहती किससे? उसकी बात पर कोई विश्वास ही नहीं करता। अध्याय 4, जब चुप रहने वाली बोली। संकट तब आया जब जमींदार हरिनारायण ने फसल की बिक्री से आया सारा धन यानी सोने की मोहरें अपनी बड़ी बहू माधुरी को रखने के लिए दे दिया। हरिनारायण ने कहा, बेटा मुझे अपनी पत्नी शारदा से भी ज्यादा तुम पर विश्वास है, ये घर की तिजोरी अब तुम्हारे हवाले है। माधुरी ने बड़े संस्कार दिखाते हुए तिजोरी की चाबी अपने पल्लू में बांध ली। अगली सुबह प्रिय दर्शकों, वह तिजोरी खाली थी। घर में कोहराम मच गया, सारी मोहरें गायब थीं। सास शारदा अपनी छाती पीटने लगी, हरिनारायण सदमे में बैठ गए। तभी बड़ी बहू माधुरी ने रोते रोते अपने त्रिया चरित्र का अंतिम बाण चलाया। वह चीख पड़ी, मैं जानती हूँ ये किसने किया है। ये काम उस जंगली कोमल का है। वो और उसका पति पवन रात में ही सारा धन लेकर भागने की तैयारी में थे। मैंने उन्हें तिजोरी के पास देखा था। अब तो घर में आग ही लग गई। बड़ा भाई अमन जो पहले ही पत्नी के कान भरने से अंधा हो चुका था, वह लाठी उठाकर अपने छोटे भाई पवन को मारने दौड़ा। चोर, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पूरा परिवार टूट रहा था। तभी प्रिय दर्शकों, वह स्त्री जो कभी नहीं बोलती थी, वह चुप चुप रहने वाली कोमल शेरनी की तरह अपने पति पवन के आगे आकर खड़ी हो गई। रुकिए भैया। कोमल की आवाज पहली बार उस हवेली में गूंजी थी। सब उसे देखकर चौंक गए। कोमल ने अपनी सास शारदा की ओर देखा और कहा, माँ जी आप इन्हें घर का चिराग कहती थी ना, पर चिराग जब घर में ही आग लगाने लगे तो उसे बुझाना पड़ता है। क्या मतलब है तेरा? माधुरी ने चीख कर कहा। कोमल ने कहा, मतलब यह है जेठानी जी कि जब आप कल रात तिजोरी से मोहरें निकालकर अपने मायके के भाई को दे रही थीं, तब मेरी आंखें जाग रही थीं। प्रिय दर्शकों, ये एक विस्फोट था। माधुरी का मीठा चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। झूठ है, ये सरासर झूठ है, इसके पास क्या सबूत है?
सबूत? कोमल मुस्कुराई। सबूत वो नहीं है जो दिखता है, सबूत वो है जो छिपता है। कोमल दौड़कर माधुरी के पूजा घर में गई, जहां माधुरी घंटों पूजा का नाटक करती थी। उसने उस चंदन की लकड़ी के बक्से को खोला जिसमें माधुरी अपनी पवित्र माला रखती थी, और उस माला के नीचे, प्रिय दर्शकों, माधुरी के अपने मायके के जेवरों के कागजात और कुछ चुराई हुई मोहरें छिपी हुई थीं जिन्हें वह ले जाना भूल गई थी। कोमल ने कहा, यह त्रिया चरित्र का वो रूप है माँ जी, जो आपकी सेवा करके आपकी आंखों पर पर्दा डाल रहा था। अध्याय 5, आग का अंत। सारा सत्य सामने आ चुका था। चंदन की आग यानी माधुरी का पाखंड खुल चुका था। वह सेवा इसलिए कर रही थी ताकि वह घर पर कब्जा कर सके। वह परिवार को जोड़ नहीं रही थी, वह उन्हें तोड़ रही थी ताकि वह अकेले राज कर सके। और कोमल, वह चुप इसलिए थी क्योंकि वह काम में विश्वास रखती थी, दिखावे में नहीं। वह सास के पैर इसलिए नहीं दबाती थी क्योंकि उसे मक्खन लगाना नहीं आता था, पर जब सास बीमार होती थी तो वही कोमल रात भर जागकर सच्ची सेवा करती थी। हरिनारायण, शारदा और अमन तीनों की आंखें खुल चुकी थीं। उन्हें अपनी चुप रहने वाली बहू के रूप में सच्ची लक्ष्मी दिख गई थी। बूढ़ी चिड़िया ने अपनी कथा समाप्त की। तो कौवा भाई, अब समझे, त्रिया चरित्र का सबसे घातक रूप मीठी वाणी और दिखावे की सेवा है। जो स्त्री सच में परिवार को जोड़ती है, उसे बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसका कर्म बोलता है। कौवा आज निश्शब्द था। वह समझ गया था कि चंदन की आग माधुरी घर को सुगंध से नहीं, धोखे से भरती है, जबकि मिट्टी का दिया कोमल भले ही सादा हो, पर वही घर में सच्चा प्रकाश लाता है। प्रिय श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि आज की ये कथा ने आपको दिखावे और स्वभाव के बीच का अंतर समझाया होगा। क्या आप ऐसी ही एक और प्रेरणादायक कथा सुनना चाहेंगे जो हमें जीवन के सत्य से परिचित कराए? हमें कमेंट में अवश्य बताएं।